अस्सलाम वालेकुम हबीबी, नदीम मेमन फ्रॉम द लैंडमार्क रियल्टी। मुमरा में घर देख लिया, नहीं मिल रहा है, आ जाओ। अच्छी प्रीमियम क्वालिटी में चाहिए, 38 लाख में 1 BHK चाहिए, 40% अभी डाउन पेमेंट और 60% पोजीशन पे पे करने के लिए चाहिए। बिल्डर सबवेंशन स्कीम चाहिए, 80-20 का रेशियो चाहिए, आ जाओ। प्राइम लोकेशन आनंद कोलीवाड़ा में ग्राउंड प्लस 19 फ्लोर का हाई राइज टावर बन रहा है जो एकदम प्रीमियम क्वालिटी का है। आई थिंक ये फर्स्ट प्रोजेक्ट इन मुमरा है जो एक्चुअली प्रीमियम क्वालिटी का बन रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट इसके अंदर जो एमिनिटीज है वो आउटस्टैंडिंग है, आउट ऑफ सिलेबस है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको मिलेगा लाइब्रेरी, यहाँ पे आपको मिलेगा स्टार गेजिंग पॉइंट, यहाँ पे आपको शॉफर रूम मिल रहा है, गेस्ट रूम मिल रहा है। अमेजिंग। लेकिन और भी काफी सारी चीजें हैं, वो जानने के लिए आपको 5 स्टार रेसिडेंसी नियर आनंद कोलीवाड़ा आपको आना होगा, पिकअप एंड ड्रॉप फ्री का यूज करना होगा। इसके अलावा मैं आपको एक चीज और बता दूं, अनकरीब हमारा सैंपल फ्लैट लॉन्च होने वाला है, उससे पहले कोई लेंगे तो आपको एक बेनिफिट अलग से मिलता है। हाँ, 1 BHK 38 लाख का एग्रीमेंट वैल्यू मिलेगा। बेस्ट पार्ट है, बहुत ज्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पे कॉल करिए, कॉल बिजी है तो व्हाट्सएप करिए। राउत मैडम की प्रयास था, उन्होंने डिमांड की थी कि अपना दवाखाना मुझे राउत गार्डन के अंदर चाहिए। डॉक्टर अब्दुल कादिर राउत, इनके ग्राउंड के अंदर हमको बना के चाहिए। और हमने जब बांगर साहब थे जब ये डिमांड रखी थी और उसके तहत आज इसकी इफ्तिदा की है। सुबह से लेके 10 बजे से 4 बजे तक इसके अंदर OPD रहेगा। फ़िलहाल सब किस्म के डॉक्टर्स आके उधर बैठ के आपको ट्रीटमेंट करेंगे, खांसी, बुखार, तबीयत ख़राब। उसके बाद में दवा भी आपको फ्री मिलेंगी और उसके बाद जल्द से जल्द इधर ECG और बाकी के भी सिस्टम हम अभी कुछ दिनों में शुरू करेंगे। तो यह हमारी एक कोशिश है कि आम गरीब तबके के आदमियों को जो प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स के पास ज़्यादा 25, 50, 100 रुपये खर्चा आता है, तो आज वो खर्चा नहीं लगेगा, उनको मुफ्त इधर इलाज होगा। सर, महायुति के संकल्प में जिस तरीके से कि आपके दवाखाने के माध्यम से जो है अनेक जो पेशेंट है उसको ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, इसी मेडिकल के माध्यम से जो है उन्हें सारी सुविधाएं मिल जाएगी। अब हमने कहा था ना, जितने सुविधा कम थी, जो ज़मीनी काम होना चाहिए जिससे आवाम को ताबड़तोड़ उस चीज़ का फ़ायदा हो, वो काम के ऊपर मुमरा कौसा में पिछले कई सालों में तवज्जो दी नहीं गई थी। इसके लिए हमने ये सब कामों को ढूंढा है। यहाँ शुरू हुआ है 2-1 रोज़ के अंदर, हम चांद नगर में शुरू कर रहे, उसके आगे दूसरी जगह पे अपना आज़ाद नगर के इधर शुरू कर रहे, कलवा में हमने 3 जगह नया शुरू कर रहे। तो इस तरीके के नए किस्म के आप देखेंगे, नए किस्म के जो हॉस्पिटल्स है छोटे छोटे, जो गरीब तबका है वो जाके अपना अच्छा सा मुफ्त इलाज करा सकता है। खांसी बुखार दवा को कोई बड़े हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास जाने का नहीं होता है, वो जाके अपनी दवा ले सकते हैं, चेक कर सकता है। विधायक जितेंद्र आवाड का था, आप लोग श्रेय लेने के लिए वहाँ पहुँचे। पहली बात तो ये बात है कि 2 रोज़ पहले जो इफ्तिदा रखी गई थी उसके अंदर खड़ी मशीन रोड का हमने इफ्तिदा पोस्टपोन की थी, क्योंकि वो डिमांड जिसने हमारे नगर सेवक महराज और अशरीन भाभी के पास जिसने किया था, मुन्ना साहिल, वो उस दौरान मौजूद नहीं थे बम्बई में। तो उन्होंने दरख्वास्त की थी कि मैं जुमेरात की रात को आ रहा हूँ, तो जुम्मा जब हम कादर पैलेस के पहले जब हमने तनवर में इफ्तिदा की, उधर ही हमने लोगों को कहा, कादरी कॉलोनी के पास पहुंचने के बाद में हमने वहां लोगों को कहा कि महराज और अशरीन भाभी को मुन्ना साहिल का फ़ोन आया है कि भाई मैं नहीं हूँ, जब आएंगे जब इफ्तिदा करो। तो हमने कहा कि ये इफ्तिदा हम जुम्मा करेंगे। अब उस वक्त तो लोगों को पता था आने वाले, तो जो करना है वो किए। मैंने कहा था बंदर का नाच हो रहा है, हम तो आवाम का काम करें। रही बात आवाड साहब की क्रेडिट की, तो अभी उनको झूठ बोलना बहुत अच्छी बात है। मैंने एक का इंटरव्यू हमारे एक न्यूज़ चैनल के ऊपर, अभी फेसबुक के ऊपर किसी ने मुझे दिखाया, बहुत अच्छे साफ तरीके से झूठ बोलते हैं। तो मुझे बताइए, ये वही निधि है जिसमें जितेंद्र आवाड साहब कह रहे थे कि मुमरा 50 करोड़ में बिकेंगी नहीं। ये वही निधि है जहां विधानसभा में और उनके इंटरव्यू में करे थे, अजीत पवार के पास मैं गया था, अजीत पवार ने मेरे को कभी पैसे नहीं दिया, और एक सादा नगर सेवक नजीब मुल्ला जाने पे इतना बड़ा पैसा दिया। ये वही निधि है। तो मेंढे ने घास खानी चाहिए, बंदर ने गुलांटी मारनी चाहिए, उन्होंने अपना काम करना चाहिए, बट तालीम और नॉलेज और टेक्निकल चीज़ वो हम पे छोड़नी चाहिए। आप मुरीदी करो, मगर सच्ची मुरीदी करो यार। हमको सिखाया गया है मुरीद होता है वो सच्चा
भक्त होता है सच्चा, वो अपने जो शागिर्द रहते हैं, गुरु रहते हैं, उनको मानता है, उसके ऊपर चलता है, बट झूठ नहीं बोलता। मुरीद देता है, अपने आका ने जो बोला वो चीज़ की बात मानता है। नमाज पढ़ तो 5 वक्त की नमाज पढ़ने को सीखता है वो, बट ऐसा झूठ नहीं कहता। तो मुरीद बनो बट झूठ ना कहो। और वो इतने दावे के साथ कहते हैं तो GR हमारे पास है, उसका लेटर हमारे पास है। तो फिर आपके आमदार साहब ने झूठ कहा था क्या? 50 करोड़ से मुमरा की आवाम ने बिकेंगी, अजीत पवार ने निधि दिया। इन्होंने निधि लाया है तो कौन सा निधि लाया बताइए आप मुझे। 2009 से आप विधायक हो। जो साहिल होटल जिसके दहलीज ने जितेंद्र आवाड साहब और नजीब मुल्ला को सबसे पहला मकान दिया था, उधर अपने एक नईम खान साहब की ऑफिस ढाप के उधर वापर रहे थे, कैबिन जो रखी हुई है। 15 साल में आज तक आप वो गटर नहीं बना पाए। 15 साल में आज हम वो गटर बना रहे, वो गटर बन रही है, उसका विरोध है। हमको ये विरोध से डर नहीं है। मैंने आपको कहा ना, वो गुलांटी मारने का काम है, वो करते रहे। हम फलाई काम करने को आए, हम करेंगे। मुझे मालूम है, आज अभी आते वक्त मुझे किसी ने कहा कि वो तुमको जान से मारेंगे, वो तुम्हारी इज्जत निकालेंगे। कोई डर नहीं है, खिदमत करने आए ले और भाईगिरी चलेगी नहीं। जो है फेस करेंगे, सामने जाएंगे, हम काम करेंगे। हम झगड़ा करने नहीं आए, और तुमको करना है तो पुलिस संभाल लेगी तुमको। इसके अलावा उन्होंने ये भी आरोप किया कि अगर विकास करना है तो राबड़ी के विकास कीजिए सबसे पहले, यहाँ का विकास ना करें। राबड़ी में कितने विकास किए वो पहले गिना दें। अरे बोलना मेंढा, जब 2 दुकान तू लेकर आया है, अभी जाके राबड़ी के घर के टैक्स पावती निकाल के दूँ क्या मैं, कैसे ताबे लिए, और जाके वहाँ का विकास कैसा है क्या है जाके देखिए आप। और आप ना अपनी खामियों की फ़िक्र करें, दूसरे हल्के की फ़िक्र ना करें। जब वहाँ इलेक्शन लगेगा, वहाँ की आवाम फैसला करेगी। आप आना हमारे मुखालिफत में प्रचार करने को, तुम्हारे जैसे घिनौनी और बचकानी हरकत हम करेंगे नहीं। मैच्योर्ड लोग हैं हम लोग। मैं नहीं डरता धमकियों से। काला जादू कीजिए, कौन से बाबा बुआ आए कहाँ बैठे यौर में, बताओ क्या वीडियो। बीमार पड़ाने का काला जादू कीजिए, शिकस्त करने का काला जादू कीजिए। हम कुरान पे अमल करने वाले लोग हैं। रोज़ नमाज पढ़ के निकलते नहीं है। रात को कुल औज़ु रब्बिन नास और कुल औज़ु रब्बिल फलक पढ़े बगैर सोते नहीं हैं। तो आप हमारे को, आपका काला जादू नहीं होगा। मारने की धमकी दीजिए, जो करने का करने को दीजिए, हम सामना करेंगे, आवाम की आंखें खोलेंगे और हम खिदमत के लिए आए ले, खिदमत करेंगे। मुस्तकबिल मुमरा कौसा का बतलाएंगे, बड़ी बड़ी बातें नहीं करेंगे। आप कह रहे खिदमतगार चुनकर दे रहे, तो आप खिदमत करने आए, तो आप जैसे खिदमतगार पर काला जादू टोना कौन कर रहा है? आपको पता है करता कौन है? मुझे नहीं मालूम। करता कौन है पूछो ना। हाथ में अंगठिया और हाथ में इतने सब चीज़ पहनता कौन है? आप जाके यौर में बंगला किसका है वहाँ जाके देखिए, बंगले के गार्डन के कोने में जाके देखिए कौन सा मंदिर बना है और कौन कौन वहाँ बैठे हैं। और जाके आपको 2-3 पुरावा आने वाले दिन में हम दे देंगे। इलेक्शन जाहिर हो रहा है, करें उनको जो करना है, करें उनको जो करना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन डरेंगे नहीं, अकेले घूमेंगे और आवाम के बीच में रहेंगे। हम, मैंने क्या कहा, हम 2 चीज़, हम रोते हैं और मांगते भी अल्लाह से, और हम डरते भी हैं सिर्फ अल्लाह से। इसके अलावा कल रतन टाटा जी का देहांत हो गया था, लेकिन उसको लेकर राज्य सरकार ने कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम करने से मना कर दिया था। लेकिन फिर भी जितेंद्र आवाड द्वारा लाइब्रेरी का उद्घाटन करने पहुंचे थे। जब याद आया तो माफ़ी मांगी। मैं कहा कि मुझे याद, रात को कहीं मसरूफ़ रह गए तो सुबह याददाश्त कम हो गई रहेंगी। अब वो बातें तो मैं नहीं कर सकता। एक बात सुनो, वो इफ्तिदा से ज़्यादा जो खौफ होता है ना, वो इंसान को पहले मारता है, मौत बाद में मारती है। इतना याद रखिए, इंसान को खौफ पहले मारता है, मौत बाद में मारती है। वो खौफ है उनको हमारा, क्योंकि हम पर्दाफाश कर रहे। जो लाइब्रेरी है बनी है, ये हमारे बच्चों को लेकर जाते हैं। और कलवा में कैसी लाइब्रेरी, यहाँ देखो 2.5-3 करोड़ रुपये खर्चा किए। उनको डर था हम जाके इफ्तिदा ना करें, क्योंकि वो महापालिका का पैसा है, शासन का, आमदार का पैसा नहीं है, आमदार निधि नहीं है, महापालिका का है। वहाँ के नगर सेवक अजीज़ बाटा साहब की वाइफ जफ़र नुमानी और नेहा नाइक की वालिदा हाफिज़ा नाइक, इनके सिफारिश से वो बना है। ठेकेदार को ताबा में लेकर बोर्ड लगाने का, वो गए उधर, सबको बुलाए। वो इसकी स्टाइल रहती है।
जाने का, सबको बुलाने का, बाद में माफ़ी मांगने का, तय तो होता है मैं आके गया। क्रेडिट लेने का मामला है, हम क्रेडिट नहीं ले रहे, हम नारियल फोड़ रहे, काम कर रहे। आज इतना बड़ा मांग, हमारे मांग से अपना दवाखाना बना। पार्टी भी है कि देखो हमको नेम प्लेट की ज़रूरत नहीं है, हम उनके जैसे झूठे नहीं है कि मेरे को नाम की ज़रूरत नहीं है। और कब्रस्तान जैसे इलाके के अंदर 3-3 पार्टी लगी हुई है। राबोड़ी का नाम लेते तो राबोड़ी के 3 कब्रस्तानों में करोड़ों का काम हुआ है। आपको किधर नजीब मुल्ला की पार्टी नहीं दिखेंगे, वो मेरा दीन का काम है, मेरा आखिरत का काम है। तो बेशक इतना याद रखिए। लाइब्रेरी का जो मामला है, ऐसा बताया जा रहा है सोशल मीडिया पे, हमारी पार्टी के लोग भी चला रहे हैं कि लाइब्रेरी जहाँ बनी है वो उसकी जगह कहीं और है और बना के बराबर सही बात है। लाइब्रेरी बनी कहीं और है और जगह बनी उसकी तो कार्रवाई हमने की है। पीर के दिन हमारा मोर्चा है, उस पर पैसा जो है ना, आवाम का पैसा, ये टैक्स पेयर्स का पैसा है। ये जो घर है, जो टैक्स पे करते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स, अलग किस्म की जो शहर विकास और अलग अलग किस्म से जो आमदनी होती है, वो पैसा है ये। और ये पैसा फजूल अपनी दादागिरी, अधूरी नॉलेज और ठेकेदार के मर्जी से पैसा फजूल किया गया। मुझे बताइए, वो ग्राउंड फ्लोर की ऑफिस है, आज आप भी आपका घर बनाते, क्या उसको 20,000 रुपये खर्चा आता है? 25,000 रुपये। 12,000 फुट की ऑफिस को 2,80,00,000 रुपये खर्चा आया। तो आप सोचो 20,000 रुपये खर्चा आता है। आज तो बहुत सारे आपके जान पहचान वाले बिल्डर होंगे, 6 महीने में 1 साल में बिल्डिंग खड़ी करते, उनसे पूछो खर्चा कितना आरसीसी का आता है और ये खर्चा इतना क्यों आया। कहेंगे कि गैर कानूनी लाइब्रेरी बनाई हुई है, हमारा पैसा वेस्ट हो गया, उसका हमने लेटर दिया है कि इंजीनियर के ऊपर कानूनी कार्रवाई करो। लाइब्रेरी लीगल है या इलीगल है, ये भी सवाल उठ रहे हैं। लाइब्रेरी इलीगल है क्योंकि उसका प्लान पास नहीं है। कॉरपोरेशन की बनी हुई स्कूल जिसकी इफ्तिदा 2016 में हुई है, म्यूनसिपल स्कूल जिधर 9,000 हमारे बच्चे पढ़ते हैं, वो स्कूल कानूनी तौर पे पास हुई है। ये पीछे की उसकी खुली जगह में लाइब्रेरी डाले। मुझे बताइए, एक स्कूल है बाजू में, हम लोग 10वीं के बच्चों के मुस्तकबिल बदलने के लिए स्कूल बना रहे, उसके बीच में से पीछे बनाए लाइब्रेरी हम देने वाले, आलीशान लाइब्रेरी देंगे। नन्हे बच्चे जब आगे पढ़ना चाहेंगे और घर में जगह ना हो, इनको IIS, IIT और NAC और बड़े बड़े इनको एंट्रेंस टेस्ट करने हो, तो सुकून देंगे, साउंड प्रूफ देंगे, शांति की देंगे। वहाँ जहाँ दीन के, दुनिया के, गोल्डन एज ऑफ इस्लाम क्या कंट्रीब्यूशन है हमारा, और जितने भी टेक्निकल रहेंगे सब चीज़ हम उनको वहाँ देंगे। गैर कानूनी दिखावे की चीज़ नहीं देंगे। मैंने आपको क्या कहा, अब काम ऐसा होगा जिसका फ़ायदा आवाम को पहुँचे, दिखाने का काम नहीं होगा। आपको आज हेल्थ सेंटर इनॉग्रेट किए, हेल्थ सेंटर के अंदर अपना दवाखाने में आज खड़े रह के टाइम दे सकता हूँ। जो खाली डॉक्टर है वो भी यहाँ मौजूद है। दिखावे के लिए उद्घाटन करने का और 6 महीना बंद, वो काम ख़त्म। आवाम को सामने पर्दा उतर रहा है।